क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है टू डाइस। क्वेश्चन नंबर 4 टू डाइस are tossed together. Two dice are tossed together. Full stop. Find the probability of getting a doublet or a total of 6. Find the probability of getting doublet और a total of 6। क्या चाहिए बेटा हमें? डबलेट और टोटल ऑफ 6। तो अब इसके अंदर बेटा अगर हमने दो डाइस को फेंका है, थ्रो किया है, तो सैंपल स्पेस के नंबर्स कितने होंगे? 36। देखिए, let S be the sample space. Let S be the sample space. Then n of S कितना आ गया बेटा? 36। देखिए, let A equal to event of getting a doublet. Event of getting a doublet and B equal to event of getting a total of 6. इवेंट क्या माना बेटा? गेटिंग अ डबलेट। बी इवेंट क्या माना है? टोटल ऑफ 6। यानी क्लियर है पॉइंट? अब बेटा इसके अंदर सबसे पहले नाउ ए इक्वल ए क्या आएगा बेटा? डबलेट क्या होता है? 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। तो n ऑफ ए कितना हो गया बेटा? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया बेटा? 6/36। अब इसमें बेटा बी इवेंट क्या है? टोटल ऑफ 6। बी इवेंट हमारे पास क्या आएगा बेटा? 6 का टोटल लीजिए, क्या आएगा बेटा? 1, 5 5, 1 2, 4 4, 2 3, 3। तो बेटा n ऑफ बी इवेंट क्या है? 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट n ऑफ बी ओवर n ऑफ s दैट इज इक्वल टू 5/36। दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा? इंटरसेक्शन 3, 3 दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन भी आ गया 3, 3। तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा बेटा? 1। p ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? n ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अपॉन n ऑफ s दैट इज इक्वल टू 1/36। और का मतलब है वो हमसे क्या फाइंड करवाता है बेटा? यूनियन। तो नाउ P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। तो बेटा P of A कितना हमारे पास? P of A 6/36 प्लस P of B कितना है?
5/36 माइनस 1/36 दैट इज इक्वल टू 36 आ गया 6 + 5 - 1 10/36 5/80 आणि क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 लिखिए बेटा। A card is drawn at random। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। From a well shuffled deck of 52 cards, full stop। Find the probability of its being a spade or a king। Find the probability of its being a spade or a king। क्लियर है, बोलिए। तो अब इसमें लिखिए बेटा, अगर 52 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, तो n ऑफ s कितना हो गया 52। लिखिए लेट सॉल्यूशन में लिखिए बेटा, लेट s be the sample space, then n of s कितना आ गया बेटा 52। n of s कितना आ गया बेटा 52। देखिए लेट a इक्वल टू event of getting a spade, b equal to event of getting king। n of a कितना होगा, स्पेड कितने होते हैं 13। p of a क्या होगा n of a over n of s 13/52। या ड्रॉन की बात तो मैंने बोला था कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन एक कार्ड के ड्रॉ पे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 13c1/52c1, क्योंकि nc1 क्या होता है इक्वल टू n होता है। nc1 इक्वल टू क्या होता है बेटा n, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अब n ऑफ b कितना है बेटा हमारे पास, हाँ जी n ऑफ b, क्योंकि किंग हमारे पास कितने हैं 4, तो p ऑफ b क्या आएगा, p ऑफ b n ऑफ b अपॉन n ऑफ s दैट इज इक्वल टू 4/52। इसमें भी कोई बात है, आप 4c1/52c1 लिखते हैं तब भी यही चीज आती है, क्योंकि nc1 इक्वल टू n होता है। अब बेटा दोनों में कॉमन क्या है, किंग ऑफ स्पेड कॉमन है, तो किंग ऑफ स्पेड कितना होगा एक कार्ड ऐसा है जो इसमें भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया। जब किसी कार्ड की काउंटिंग 2 बार हो जाती है तो उसे एक बार माइनस भी करना पड़ता, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन भी कितना है हमारे पास, n ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1, p ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा बेटा n ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ओवर n ऑफ s दैट इज इक्वल टू 1/52, ठीक है जी। और है तो हमसे p ऑफ a यूनियन की फाइंड करा था, तो नाउ p ऑफ a यूनियन भी क्या होगा, नाउ p ऑफ a यूनियन भी इक्वल टू p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्या रिजल्ट आएगा बेटा, p ऑफ a कितना है 13/52 प्लस p ऑफ b कितना है 4/52 माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b 1/52। कैलकुलेशन करेंगे 52 आ गया 30 प्लस 4 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 16/52।